गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बोले बाबा की। दोस्तों, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। हैप्पी होली। होली की सभी मेरे प्यारे साथियों को हार्दिक रूप से शुभकामनाएं। सभी साथी मन से मेहनत करें, लेकिन होली खेलने के साथ साथ लेकिन दोस्तों अपना पढ़ना नहीं भूलें, मेहनत करें, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा सेशन चल रहा है टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। कितना चल रहा है? टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। मेहनत जबरदस्त है बच्चों, एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं और आज हम लेके आ चुके हैं इस जंग को 29वें मॉक टेस्ट तक। हमारे 29वां मॉक टेस्ट है बच्चों। कौन सा है बच्चों? 29वां। किस में से? 200 मॉक टेस्टों के अंदर। ये बड़ी लंबी लड़ाई है दोस्तों, ऐसे ही नहीं पूरी होगी। 200 मॉक टेस्ट कराने मेरे को आपको 100% फ्री, यानी टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज करानी है। आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको कराने वाला हूं 676 से 700 क्वेश्चन नंबर तक बच्चों। 700 क्वेश्चन नंबर तक हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट बच्चों। क्या नाम है टॉपिक का? लॉजिक गेट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू होने वाले हैं, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर पहला 676, सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट इनमें से है। देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गेट है। आप लोग यूनिवर्सल गेट और एंड और नॉट को कहते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज मेन गेट। इनको मुख्य गेट कहते हैं बच्चों। ये मुख्य गेट आते हैं, ये मुख्य गेट के अंदर आते हैं बच्चों, याद रखिएगा। यूनिवर्सल गेट के अंदर आते हैं ये दो, ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो आता है नंद गेट, ये आते हैं यूनिवर्सल गेट, यानी सार्वत्रिक गेट। ये सार्वत्रिक गेट होते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हीं गेटों से अन्य गेटों को पहचान मिल सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो नंद गेट जो होता है बच्चों, जो नंद गेट होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? नंद गेट जो होता है वो एंड का नोट है। तो एंड का नोट कौन होता है? और। ये और गेट की तरह काम करता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि मैं आपके लिए बात करूं नॉर गेट बच्चों, तो नॉर यानी और का नोट, तो यानी ये एंड की तरह काम करेगा बच्चों। किसकी तरह काम करेगा? एंड की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और जानकारी दे देता हूं मैं बेटा, अगर दो और जोड़ दिए जाएं तो बच्चों वो एंड हो जाता है, याद कर लीजिएगा। और दो एंड जोड़ दिए जाएं, दो एंड जोड़ दिए जाएं तो वो और हो जाता है। ये पूरी जानकारी इस चैप्टर में मिलने वाली है आपको। तो ये जो स्टार्टिंग में आपको जो दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। याद रखने वाले क्वेश्चन है दैट नाउ इस क्वेश्चन का आंसर सी कलकत्ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक है। सब जानते हैं बच्चों, जो नॉट गेट होता है उसका समीकरण होता है ए का नॉट, देन नाउ सी कलकत्ता। क्लियर? अगर आप जानना चाहते हैं ये किसका है, ये तो ये बच्चों और का है, और ये किसका है? ये एंड का है, और ये किसी का नहीं है। अगला, बाइनरी नंबर 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर 1 को 1 के ही नाम से जाना जाता है। बाइनरी नंबर में 0 को 0 कहते हैं, अन्य सभी को बच्चों जितना भी आपके पास कंटेंट है, कितना भी मटेरियल है, उन सबको हम 1 कहते हैं, याद रखिएगा बाइनरी नंबर में। और 0 को यहां पर गलत बोला जाता है और 1 को सही, ट्रू और फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आ चुका है हमारे पास। 1 को क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं आपके पास 1, और 1 को सत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, 0.5 को बाइनरी में बदलो। 0.5 को बाइनरी में बदलना है। कोई भी संख्या बाइनरी में जब बदलने की बात करेंगे तो क्या करते हैं बच्चों? इसमें गुणा करते हैं। और कब तक गुणा करते हैं बच्चों? एक बात देखो, 2 से मैंने गुणा किया तो ये आएगा 1, ये 0 गायब। तो यहां पे क्या मिला मेरे को? 1 मिला, तो मैं यहां 1 लिख दूंगा। तो इसका इस प्रकार से क्रम लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 बच्चों। तो ये बाइनरी नंबर को लिखने का एक प्रोसेस होता है, लेकिन बाइनरी नंबर को कुछ आप याद कर भी कर लें। आप इसे याद कर लें बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप याद कर लें बच्चों, याद करें। सादा नंबर, और इधर लिख देता हूं मैं बाइनरी। सादा नंबर में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सादा नंबर में एक तो होता है 0.5। इसको आप जो बाइनरी में लिखते हो इस प्रकार लिखते हैं, 0.1 से लिखते हैं, याद कर लो। 0.25 की बात करें
इसको लिखते हैं हम 0.01। 0.125 की बात करें तो 0.001, 0.0625 की बात करें तो 0.0001। ऐसे लिखने का एक प्रोसेस होता है। तो इसका बड़ा काम की चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। आज की मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन आएंगे, तो ये सादा नंबर, ये बाइनरी नंबर याद कर लीजिएगा। देन नाउ राइट आंसर इज 0.1। बच्चों क्लास में पढ़ाया जाता है, ए पर आप डैश करोगे, उसके बाद डैश करोगे तो ए ही मिल जाएगा, खत्म, सिंपल। अगला, यदि ए बराबर बच्चों 0 है तो अगर मैं ए को डैश करूंगा तो 0 का डैश और 0 का डैश हो जाएगा 1, सिंपल। अगला देखो बच्चों, इस गेट के बारे में क्या पूछा है। एक ऐसे प्रकार का सर्किट दे रखा है, अगर मैं ए ले रहा हूं, या बी ले रहा हूं और या बाई ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बल्ब है, कब जलेगा? मैंने ए को ऑफ कर दिया बोले तो 0, बी को ऑन कर दिया बोले तो 1, क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा, चलेगा। मैं ए को ऑन कर देता हूं, बी को ऑफ कर देता हूं तो भी ये चलेगा। मैं दोनों को ऑन कर देता हूं तो भी ये चलेगा। ये कब नहीं चलेगा? सर्किट क्लोज, यानी सर्किट जो है विदाउट क्लोज कैसे दिखाई देगा, यानी ये टोटली सर्किट ऑफ कैसे दिखाई देगा? जब ये दोनों ऑफ होंगे। इसका मतलब ये 001, 000 तभी 0 हो सकता है। और ये 3 1 1 0 किस गेट की पहचान है बच्चों? और गेट की पहचान है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये और गेट का पहचान है। और यदि आपने क्लास को लिया होगा तो क्लास में ये एक एक चीज को समझा भी जाता है। अगला क्वेश्चन, नंद गेट का प्रतीक बताइए। देखो बच्चों क्या है ये नंद गेट को मैं लिख सकता हूं एंड प्लस नॉट, बहुत ही सिंपल है। और जो एंड गेट होता है बच्चों वो ऐसे बनता है, और नॉट गेट में ऐसे घुंडी बनती है पीछे। तो इन दोनों को मिलाकर पीछे घुंडी बना दी जाए तो ये नंद गेट का एक शॉर्ट बन जाएगा। देन नाउ आंसर इज द बम्बई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें आप इसे। अगला क्वेश्चन, यदि कोई तार बैटरी से भी जुड़ा है और उसे होकर धारा आई नहीं बह रही है तो ऐसा कारण क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कोई वायर है, बैटरी से भी जुड़ा है और फिर भी करंट नहीं बह रहा है और बैटरी भी चार्ज है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? आपके पास ये ए दे रखा, ये बी। ऐसा क्वेश्चन पढ़ के माइंड एकदम बंद हो गया, लेकिन ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है। इससे पोटेंशियल के बारे में वी ए बराबर वी, बिल्कुल सही है बच्चों। जब ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर होगा तो पोटेंशियल जो गैप होगा वो 0, तो करंट क्या बहेगा? बिल्कुल नहीं बहेगा। तो करंट जो बहता है वो पोटेंशियल के कारण नहीं, पोटेंशियल गैप के कारण बहता है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन 685 बच्चों, ये दे रखा है किस गेट को दर्शाता है? बहुत अच्छा है। देखो करंट की एक हमेशा खासियत होती है कि वो उस सर्किट से होकर जाना पसंद करता है जिस सर्किट पर उसे कम परेशानी आ रही हो। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बाई है, अगर मैं ए को ऑफ कर दूंगा तो मजबूरी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन यहां होके निकले तो ये 1 जल जाएगा। लेकिन अगर मैं ए को ऑन कर दूंगा तो ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन यहां होके निकल जाएंगे और ये नहीं जलेगा, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। और ये वाली जो सूचना देता है, कौन देता है बच्चों? ए पे डैश दे रहा है बाई, ए का नॉट, 0 पे 1, 1 पे 0, तो ये तो देता है नॉट गेट की पहचान है बच्चों, नॉट गेट की, पढ़ाया जाता है क्लास में। अगला 686, देखो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारा एक सेशन चल रहा है कंप्लीट कोर्स सेशन, यानी कि जो इस पर क्लास डेली अपलोड होती है, 100% फिजिक्स का कोर्स करा रहा हूं मैं, उस पर इन सब चीजों को समझाता हूं। एक बार करिए, 5 को बाइनरी संख्या में लिखिए। देखो बच्चों 5 लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखने का एक प्रोसेस ही होता है, आप इसमें 2 का भाग देते हैं और 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, जो शेषफल बचता है वो यहां लिख लेते हैं। फिर 2 का भाग देंगे, कब तक देंगे? जब तक ये पूरा समाप्त नहीं हो जाए। तो एक बार जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे, और 1 लास्ट में बच गया तो 1 को लास्ट वाले को लिख देंगे, और इसका उल्टा क्रम होता है। तो हमारे पास बाइनरी 101 आ जाएगा, ट्वाइस बोलते हैं इसको, तो 101। देन राइट आंसर इज द दिल्ली। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप क्लास लेंगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बाइनरी में क्या कहते हैं? 1 कहते हैं, दुनिया जानती है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला बच्चों आपके लिए दे रखा है कि 45 वोल्ट है तो करंट I1/I2 की वैल्यू बतानी है। देखो भाई बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो पहले आप आर नेट निकालोगे, आर नेट के बाद करंट निकालोगे, फिर करंट के बाद यहां पर जंक्शन लॉ लगाओगे, ढेर सारी मेहनत करोगे, नहीं करनी है आपको इतनी मेहनत। आपको रेशियो पूछा है,
आई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, बिल्कुल माइंड में रखिए। अब आपको I1 अपॉन I2 निकालना है, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1। निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट अगर ये I1 है तो दिस इज R1, कॉमन सेंस की बात है। ये I2 है तो दिस इज R2। अब मेरे को I1 अपॉन I2 निकालना है, तो I2 अपॉन R1, तो यानी 5 अपॉन 10, तो रेशियो आ जाएगा 1:2, खत्म क्वेश्चन। तो 1:2, ए आंसर। सीधे सीधे रेजिस्टेंस का रेशियो निकाला, क्वेश्चन खत्म, रखा लो तुम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है और यह व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी जिसको हमें पता ना हो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव या सेमी कंडक्टिव, किसी को भी ले सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, सिंपल है, इसका रेशियो, इसका रेशियो, खत्म। तो 40, अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो 10/40 इन दोनों का रेशियो बटे R/60, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 0 0 से कट गई, और यहां से ये 60 आ गया, ये 4 आ गया नीचे, और ये R, और 15 चौक 60 होता है बच्चों, आप सब जानते ही हैं। R का वैल्यू आ गया 15 ओम, 15 ओम बच्चों, क्या आ जाएगा, 15 ओम। राइट ऑप्शन इज दिल्ली बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, नंद गेट किस गेट से बनाया जाता है। अभी मैंने बताया था, नंद गेट जो होता है वो एक तो एंड गेट को फिक्स कर दीजिए और प्लस नॉट को कर दीजिए, तो आपके पास नंद गेट बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहां है, एंड प्लस नॉट, राइट आंसर सी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, बुलियन संख्या 101010 एंड 1010 को घटाइए। घटाना है बच्चों, ये जोड़ घटाओ वैसे नहीं है, नॉर्मल वाले, सिंपली चीज को समझना है। 101010 घटाना है, यही प्रोसेस होता है। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, 1 में से 1, 0 0 1, तो एक सिंपल की तरह भी आ चुका है। 1 के बाद 50, 1 के बाद 50, जब जानते हैं लाख की बात कर रहा है। अगला, नॉर गेट का व्यंजक बताइए। देखो बच्चों, नॉर गेट जो होता है वो और का एंड होता है, और का नॉट, और होता है A + B, इस पे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो या तो ये मिल सकता है, या फिर नॉट और प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये नॉट, इन दोनों में से कौन सा, ये देख लीजिए। नाउ आंसर दिल्ली। अगला, यदि किसी संधारित्र की आवृत्ति मैक्सिमम कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस के लिए लिया है। जो कैपेसिटेंस होता है XC, वो क्या होता है, 1/ωc होता है बच्चों। क्या होता है, 1/ωc। रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करोगे आप, इसे जब मैक्सिमम करोगे तो इसकी तो बैंड बजनी है, ये मिनिमम ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स उल्टा है। नाउ आंसर इज ए आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट, और नॉर गेट किस गेट की तरह कार्य करता है। मैंने भी बताया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो नॉर होता है वो किसका होता है बच्चों, और का नॉट। और का नॉट कौन होगा, एंड होगा बच्चों, और का नॉट एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो बूलियन नंबर दे रखे हैं, को जोड़ना है। वेरी इजी क्वेश्चन। आप 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 जोड़ना है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 + 1 या 2 नहीं होता, 1 + 1 होगा 0, और ऊपर पावर लग जाएगी। 1 + 1 जो होता है, या 1 + 1 1 0 होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये पावर लग गई तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। तो 4 बार 1 0 1, 4 बार 1 0 1, बम्बई आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का प्रतीक बताइए। याद करना है, जेनर डायोड का ये प्रतीक होता है। वैसे डायोड का प्रतीक ये होता है, बट जेनर का स्पेशल होता है, इंटीग्रेशन जैसा साइन आ जाता है इस पे। नेक्स्ट, और गेट का प्रतीक बताओ बच्चों। और गेट क्या होता है, सब जानते हैं, इस तरीके से बनता है भाई। और में और एंड में यही अंतर है, एंड में सीधी लाइन आती है और में ऐसे आती है, और में झुके में आती है। देन नाउ बम्बई आंसर बच्चों। अगला, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलो। बहुत आसान है। देखो, बाइनरी संख्या है आपके पास दे रखी है 101.11 को इसमें बदलना है, तो मैं इसके 2 भाग बना दिए, पॉइंट को अलग कर लेता हूं। ये मेरे पास 101, इसको अलग कर लेता हूं, और 0.11 को अलग कर लेता हूं। मैं इसको लिखूंगा तो 1 × 2 की पावर 2 बच्चों,
ऐसे करते हैं, तोड़ते हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है, अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। 1 यहाँ ले लिया, 1 2, 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस लास्ट में 1 और यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा, आगे कुछ बचा नहीं 0। देखो 2 की पावर 2 यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा 2 की पावर 1। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 5 लिखा हुआ है। वैसे भी हमने क्वेश्चन किया था 5 का बाइनरी यही आया था। उसके बाद ये लिखा हुआ है 0.11, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। वैसे भी कर सकते हो बट ट्रिक बना रखी हमने, 0.1 प्लस 0.01, और इसको मैंने अभी पढ़ाया था, क्या बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों 0.25 बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0.75। सीधा माइंड से काम कर रहे हैं बच्चों, तो आंसर आ गया 5 पॉइंट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5.75 बच्चों। क्लास तभी समझ में आएगी जब आपको ये कंटेंट पहले से ये बात समझ में आ रही हो, प्रैक्टिस चल रही है बच्चों। इसको समझने का प्रोसेस जो होता है क्लास में है, बहुत लंबा है, लेंथी चीजें हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। भारत इंडिया में यूज होने वाली धारा का एसी फ्रिक्वेंसी होता है। देखो भारत और थोड़ा अमेरिका से हम कंपेयर करते हैं, इंडिया एंड अमेरिका से, तो अमेरिका में हमेशा 50 हर्ट्ज बस 60 हर्ट्ज यूज किया जाता है और इंडिया में 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट 700 पर पहुंच गए बच्चों। I1 और I2 के मान बताने, पहले हमको सर्किट को समझना पड़ेगा कि सर्किट कैसा जुड़ा हुआ है। ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका पॉजिटिव सिरा है, यहां तो ये मिलेगा, ये नेगेटिव सिरा है, यहां मिलेगा नहीं, तो I2 0 आ गया, खत्म। I2 0 देख लीजिए, I2 0 किस में है, I2 0 केवल एक में दे रखा है, देन नाउ आंसर दिल्ली, खत्म हो गया। अगर आप I1 भी निकालना चाह रहे हैं तो I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा V/R टोटल, और V कितना दे रखा है हमारे पास, 200 दे रखा है, अपॉन R 15 ओम और ये 5 ओम सीरीज में है, और ये 200/20, तो हमारे पास ये 10 एम्पियर आ जाएगा। लो निकाल भी लिया, जरूरत वैसे नहीं थी। इस तरीके से क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हुए 700 क्वेश्चन। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। पुनः मैं आप सभी को शशांक शर्मा की ओर से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली मनाएं, हैप्पी होली आप सभी को, आपके परिवार को, और आप अगली होली पर वर्दी जरूर लें। दोस्तों ये सेशन हमारा जो चल रहा है प्रैक्टिस सेशन, वो थोड़ा स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, ये स्पीड टेस्ट के अनुसार चल रहा है, समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे जैसे ही इनका लेवल बढ़ता जाएगा स्पीड डाउन होती जाएगी। लेवल बहुत छोटा है, याद रखने वाली चीजें हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी इन चीजों को याद कराया जाए और बड़े क्वेश्चनों को लेके आया जाए। तो आप सभी के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, हमारे लिए भी और आपको अपने लिए भी दोस्तों। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं कि बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार कैसे सोचना चाहिए एग्जाम टाइम पे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लूंगा। जय हिंद दोस्तों।